तो ये इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम बात करेंगे फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था और उसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। तो पहले तो डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं, क्या कहता है ये। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट एरिया। देखो मानो कि ये है आपका एरिया, और ये इससे नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, ठीक है। तो इनका उस नॉर्मल के साथ जो एरिया का नॉर्मल वेक्टर है, एंगल है 0 डिग्री। तो जो इनका फ्लक्स बनेगा वो होगा बी डॉट ds का इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये b और ds का cos थीटा। देखो कैसे, मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का। सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। और थीटा कैसे जज करना है हमें, एंगल के नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब ये एरिया है, एंगल कह रहा हूं, एरिया के नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एरिया है जहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब एरिया का नॉर्मल है ये एन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाई है, अरे एक मिनट रुको, ये इसके साथ इसका एंगल बन रहा है थीटा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी ए कॉस ऑफ ये थीटा जो इनके बीच में है, ठीक है। फिर वो मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 1 हो जाएगा, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर एरिया के नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो फ्लक्स होगा मैक्सिमम, और अगर 90 डिग्री पे है तो फ्लक्स होगा 0 यानी कि मिनिमम। सेम केस था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने लेकिन भैया प्रैक्टिकली तो ओवर मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज, होता है। एक मिनट रुको, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था कि फ्लक्स ओवर अ क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम के हिसाब से q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज लूप 0 होता है, ठीक है। और इससे पता चलता है कि मोनो मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात मैंने आपसे लेसन नंबर 4 में की भी थी। अब बारी आती है यूनिट और डायमेंशन की। फ्लक्स की यूनिट, हाँ जी। देखो भाई, मैग्नेटिक चार्जेस क्या होते हैं,
हम ये जानते हैं कि जो हमारा मैग्नेट है वो डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो कैसे, ये है साउथ और ये है नॉर्थ। एक मैग्नेटिक चार्ज ये है और एक मैग्नेटिक चार्ज ये है, ठीक है। मोनोमैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये है अकेला साउथ या अकेला नॉर्थ एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा पेयर की फॉर्म में रहेंगे, साउथ नॉर्थ का पेयर, ठीक है। अब बारी आती है इनकी यूनिट्स की। अगर मैं आपसे बात करूं फ्लक्स की, तो फ्लक्स का फॉर्मूला है बी इंटू ए, ठीक है। बी के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो आ गई आपकी यूनिट टेस्ला, और एरिया के लिए आ गई मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे और सॉल्व करें तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ठीक है। ये टेस्ला की वैल्यू खोलिए, टेस्ला को खोलेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी न्यूटन मीटर पर एम्पियर। न्यूटन मीटर को आप जूल लिख सकते हो। अब जूल की हम डायमेंशन जानते हैं, m1 l2 t-2 एम्पियर की ए, तो डायमेंशनली हम इसको लिख सकते हैं m1 l2 t-2 a माइनस। सर ये न्यूटन मीटर पर एम्पियर कैसे आया? बताता हूँ अभी। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड का हमने एक फॉर्मूला करा था बेटा फोर्स का, देखो ये फोर्स इज इक्वल्स टू बी आई एल। अगर मैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो वो आती है फोर्स पर यूनिट आई इंटू एल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो टेस्ला है उसको मैं लिख सकता हूं न्यूटन एम्पेयर मीटर। ये वाली बात ठीक है, बोलो बेटा। सर ये BIL फोर्स कैसे ये आया? लेसन नंबर ये 4 नहीं। में है बेटा। कौन बोल रहा है, व्याख्या? सर सिमरन। सिमरन बेटा लेसन नंबर 4 में था ये पॉइंट, ये अभी तो नहीं समझ आएगा। एक लेसन नंबर 4 में एक फॉर्मूला आता है फोर्स इक्वल्स टू बी आई एल, तो वहां से हमारे पास ये फॉर्मूला आता है कि हमारे पास रिलेशन आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का और फोर्स का। तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है फोर्स पर यूनिट करंट और लेंथ। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो फ्लक्स बनता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया न्यूटन एम्पेयर मीटर, मीटर का स्क्वायर, तो ये बन जाता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, ठीक है। अब आप अगर चाहो, जैसे अभी मैंने बताया था फ्लक्स, न्यूटन मीटर को जूल कह सकते हो, जूल पर मीटर। अब जूल तो वर्क डन होता है, और वर्क डन का एक और फॉर्मूला था वोल्टेज इनटू चार्ज, ये तो लेसन नंबर 2 में पढ़ा है ना बेटा आपने। हाँ जी भैया। यस सर। हाँ, लेसन नंबर 2 में हमने पढ़ा था वर्क डन जो होता है वो होता है v इंटू क्यू। उस v को हमने ले लिया वोल्ट, और q के लिए ले लिया हमने, सॉरी q ही लिख दिया मैंने, q के लिए लेंगे हम कूलम, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं हम। आगे जाके हम इस कूलम को खोल सकते हैं क्योंकि कूलम की डायमेंशन नहीं होती, उसको एम्पेयर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एम्पेयर सेकंड। तो ऐसे लिख सकते हो आप वोल्ट सेकंड। तो ये सारी की सारी यूनिट आपके फ्लक्स की हो सकती है। कुछ नहीं है, बस इसको हम आसान करके खोलते जा रहे हैं जिससे डायमेंशन तक पहुंच सके। डायमेंशन में हम यूज करते हैं जो आपके साथ बेसिक एसआई यूनिट थी, मास, लेंथ, टाइम, करंट के लिए एम्पेयर, केल्विन उसके लिए, टेम्परेचर के लिए मोल, और कैंडेला, ठीक है। इसलिए वहां तक लेके जा रहा हूं मैं इसको। अब समझ में आया? व्याख्या बेटा वो वाला पॉइंट नहीं, सिमरन वो वाला पॉइंट समझ नहीं आएगा जो लेसन नंबर 4 का है। बाकी छोड़ के बाकी सारा समझ में आ गया, इसको छोड़ के, बिल यस को सर। छोड़ के, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे ये समझा
कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या होती है। अब इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर क्यों रहे हैं, किसने की ये वाली बात, इस मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, इंडक्शन का मतलब क्या है। हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाना चाहते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप कह सकते हो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। एक तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन मिला, दूसरा आपको यहां से मिलेगा करंट। कैसा करंट, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट का मतलब क्या है सॉरी, लेकिन ये कैसे इंड्यूस करंट का, हाँ जी बोलो। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करके कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन अभी सकती करके है? दिखाता हूं मैं, अभी तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ। चेंज इंड्यूस करंट का मतलब क्या है, अब हम करंट डेवलप करेंगे, यानी कि अब बात आएगी इस चैप्टर में जनरेटर की। किसकी बात आएगी, ये आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा कि दो चीजें होती हैं, एक तो हो गई आपकी मोटर, देखो, और एक जनरेटर होता है। हाँ, तो मोटर और जनरेटर कैसे काम करती है जरा ध्यान दो। या फिर अगर आपको ये ध्यान हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यस सर, याद है। ठीक है। अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब मोटर में लगता हमारा है। फोर्स होता है, हाँ थंब हमारा फोर्स होता है, और फर्स्ट फिंगर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मिडल फिंगर करंट होती है। सब कुछ सेम है, फोर्स थंब है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मिडल फिंगर हो गया है इंड्यूस करंट, आई डैश। अब जरा ध्यान दो, ये जनरेट कैसे हुआ, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा भैया ये इंड्यूस तो ठीक है लेकिन ये इंड्यूस हुआ कैसे, तो ये हमें फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। क्या कहता है फैराडे का एक्सपेरिमेंट, अगर मैं एक मैग्नेट लेता हूं, इसकी ऑब्जर्वेशन सुनना, और उसको एक मेटेलिक लूप के अंदर भेजता हूं, ये एक मैग्नेट ली और इसको मैंने इस मेटेलिक लूप के अंदर भेजा और बाहर लेकर आया, जब मैं अंदर भेजता हूं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, जब बाहर लेके आता हूं तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। गैल्वेनोमीटर कहां लगा है, इस सर्किट के साथ, ये है आपका गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर एक बार इधर डिफ्लेक्शन दिखाता है और एक बार इधर डिफ्लेक्शन दिखाता है। कब दिखाता है डिफ्लेक्शन, जब मैग्नेट इसके अंदर जाती है, ठीक है। अच्छा, एक बात, जब मैग्नेट अंदर जाती है तो डिफ्लेक्शन दिखाता है वो ये वाली, और जब मैग्नेट बाहर जाती है तो उसके लिए मैं कलर बदल लेता हूं, तो वो डिफ्लेक्शन दिखाता है ये वाली, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने कहा इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मैग्नेट को अंदर बाहर नहीं करते, रोक कर रखते हैं, या तो बाहर या अंदर, ठीक है। अब जरा ऑब्जर्वेशन देखना, पहली बार मैग्नेट मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट, जब बार मैग्नेट लेफ्ट टू राइट मूव करती है तो गैल्वेनोमीटर शो करता है डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में, और जब बार मैग्नेट मूव करती है राइट टू लेफ्ट
राइट टू लेफ्ट। तो गैल्वेनोमीटर शो करता है डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर बार मैग्नेट मूव नहीं करती, अगर बार मैग्नेट मूव नहीं करती, या तो वो अंदर रहती है या बाहर रहती है, दोनों ही केस में गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं करता। चौथा पॉइंट, अगर बार मैग्नेट स्टेशनरी रहे, और कॉइल मूव करे, सेम गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो यहां से बात क्या निकल कर आई? यहां से हमें ये पता चला चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया with respect to coil, change in magnetic field per unit area with respect to coil जनरेट करता है EMF in that coil। अब ये क्यों सर EMF 4 पॉइंट जनरेट क्या है? करता है? फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर को कॉइल को मूव कराऊं और बार मैग्नेट को रोके रखूं, तो भी जनरेट होगा करंट या EMF। ठीक है, देख बेटा, फोर्थ पॉइंट भैया ये है, कॉइल में करंट है? अगर मैं इस पॉइंट इसको लूं, इस कॉइल को, भैया कॉइल में करंट है सर? अगर कॉइल में करंट होगा तो जनरेट क्या होगा? कॉइल में कुछ नहीं है, तो भैया ये भी मैग्नेटिक चीज फील्ड खास है। कैसे होती है? क्या भैया बेटा, मैग्नेटिक बोलो फील्ड पहले। भैया भैया इंड्यूस करंट तभी प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अच्छा, एक मिनट रुकेगा तभी तो पता चलेगा। देख, चौथा पॉइंट अभी किसने पूछा है, बोलो। आराधना। आराधना, देख, ये इसके अंदर गया या बाहर आया, तो वही रीडिंग आएगी जो तब आ रही थी जब ये मैग्नेट अंदर बाहर जा रहा था। समझ आया? चौथा पॉइंट ये था। अब जरा इधर ध्यान दो, ये स्टार वाला पॉइंट दोबारा समझा दो जो आपने समझा रहा सबसे हूँ। वो नीचे स्टार लिखा। वाला पॉइंट चारों पॉइंट को इकट्ठा करके बनाया गया है। राहुल की बात सुनते हैं पहले। राहुल, हाँ जी भैया। ये कॉइल देख पहले, ये कॉइल दिखाई दे रही है? इस कॉइल में ना ये मैग्नेट यहां रखी है, मैग्नेट देख कहां रखी है, बाहर। इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं मैं। एक तो वो जो सेंटर से पास करती है सीधा, और एक वो जो इसके नजदीक होती है। इस वक्त कॉइल पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? भैया एक ही मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। हाँ, या आप कह सकते हो नहीं आ रही है। इस वक्त इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की मिनिमम है। ये पहला केस है, ठीक है। अच्छा, अभी आपकी मैग्नेट मूव करेगी और अंदर जाएगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा केस ये रहेगा, ध्यान से समझो इस चीज को। इस कॉइल को उठा के लेके जा रहा हूं मैं, ये देखो, ठीक है राहुल। अब ये कॉइल अपनी पोजीशन बदल चुकी है,
जी भैया। ये इसके अंदर है। अब कितनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? मैक्सिमम। अरे ये डंडा इसका पीछे नहीं छोड़ रहा, एक मिनट रुको। हम्म, ये कॉइल इसके अंदर आ गई। अब इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा? मैक्सिमम है भैया। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल इज मैक्सिमम। अब मुझे एक बात बता, जब ये कॉइल मूव करी तो इस केस के अंदर जो ऊपर लिखा है मैग्नेटिक फील्ड जीरो से या मिनिमम से मैक्सिमम में कन्वर्ट हुई, हाँ जी भैया। और अगर इसका उल्टा करूं तो मैक्सिमम टू मिनिमम हो सकती है, मतलब अंदर से बाहर आए। हाँ जी भैया। और ये पर यूनिट एरिया हो रहा है, ये काम जो हो रहा है ना, ये पर यूनिट एरिया हो रहा है, मतलब ये फ्लक्स की बात हो रही है। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो से या मिनिमम से इंक्रीज होकर मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स तक जाता है। इस वाली बात में बता कोई दिक्कत? नो भैया। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। यही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल है गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए। तो फैराडे ने कहा कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, डी हाँ जी फाई। भैया। अभी तक हमने सिर्फ ये चीज समझी है बेटा, डी फाई क्या चीज है। अब मैं तेरे से दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि इस कॉइल के साथ कोई कॉइल वो नहीं रखी है मैग्नेट, एक कॉइल ही रखी है, करंट कैरिंग कॉइल। देखो ये कॉइल देखो आप, इस कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा है और ये रही कॉइल। ठीक है, और इसके साइड में एक कॉइल रखी है जो बैटरी से जुड़ी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं स्विच ऑन और ऑफ करता हूं। इसे टैपिंग की बोलते हैं, टैपिंग की जस्ट क्लोज या ओपन। पहला केस, की क्लोज की गई। अच्छा, की क्लोज का मतलब पता है क्या है? करंट इंक्रीज करेगा बेटा, जीरो टू मैक्स। ठीक है, अगर मैं की को क्लोज करने जाता हूं ना तो इसमें करंट फ्लो करने लगता है, और अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो साइड वाली जो कॉइल है, ये फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है, सेकंड कॉइल में इस करंट का, अच्छा ये तो जानता है कि करंट की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है इस तरीके से, हाँ जी भैया। सर्कुलर, है ना, जैसे करंट कैरिंग वायर है हाँ जी तो भैया। इसमें ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अगर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो वो इस तक भी पहुंच जाएंगी। हम्म, हाँ जी भैया। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और चेंज होगी। अब मैंने कहा आउटवर्ड। इंक्रीज, हाँ इंक्रीज कर रहा है करंट जीरो टू मैक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, करेगा या नहीं? हाँ जी भैया। मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा जीरो टू मैक्स। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बोला यहाँ कोई करंट पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा, मैं सिर्फ डिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। कोई भी हरकत होगी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। लेकिन अगर मैं दूसरा काम करता हूँ, यानी कि की को क्लोज करता हूँ, की को ओपन करता हूँ, तो करंट डिक्रीज करेगा। और अगर करंट डिक्रीज करा, यानी कि मैक्स टू जीरो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज
करेगी, मैक्स टू जीरो, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। अब एक बात बता, मैं की को ओपन करूं चाहे क्लोज करूं, चेंज तो आया ना मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में। हाँ और जी अगर भैया। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो बस हमें यही देखना है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है या नहीं। अगर आया तो डिफ्लेक्शन आएगी, अगर आया तो डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक, हाँ जी भैया। ये तो थे एक्सपेरिमेंट। अब इसका जब मैं लॉ लिखूंगा तो वो वाली बात आएगी। अभी किसी बच्चे ने पूछा था भैया जो आपने स्टार वाला पॉइंट लिखा है वो क्या है। ये एक बार वो भी तो है, करंट कांस्टेंट रहा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। वो देख अब आएगा ना। अच्छा एक बात बता, अगर करंट कांस्टेंट रहेगा तो कोई चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आएगी या कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा? नहीं करंट तो भैया। कांस्टेंट है। हाँ करंट कांस्टेंट है तो ना तो कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, तो गैल्वेनोमीटर भी रीडिंग नहीं दिखाएगा। मतलब आप बैटरी एलिमिनेटर से करंट बता रहे हो? बैटरी एलिमिनेटर यहाँ किसने लगाया बेटा? हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई, की ऑन की, ऑन का मतलब होता है जीरो से मैक्स तक, ऑफ की मैक्स से जीरो तक, और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। हम यहाँ पर कोई 2 5 10 15 20 ऐसे करके वेरी नहीं कर रहे, जीरो मैक्स मैक्स जीरो, बस दो काम कर रहे हैं। किसने पूछा है ये अभी? अच्छा भैया, देवेरा। और वो वाली पॉइंट स्टार सर वाला पॉइंट किसने पूछा था? हाँ जी बोलो। सर इंड्यूस करंट का मैंने पूछा। मैग्नीट्यूड काफी कम होगा ना? वो अभी देखते हैं, वो सब अभी सब पता चलेगा। ये जो तूने पूछा है ना कि इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड, तेरे को ये पूछना चाहिए इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, किससे कम होगा और किससे ज्यादा होगा। काफी कम नहीं होगा, क्यों होगा, कितना होगा, वो पता लगाओ भैया वो कि तो सर कब कम मैग्नेटिक होगा। फील्ड से होगा ना? ना 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 ना, अब यही तो पता करना है। ये अभी तुम बताओगे मेरे को, मैं फर्स्ट लॉ लिख दूं उसके बाद बताओ किससे होगा। अभी मैं पूछूंगा तुमसे। अभी किसी ने वो स्टार वाला पॉइंट पूछा था, वो कौन बच्चा है कि भैया एक बार ये नहीं, स्टार वाला पॉइंट कंफर्म। हाँ तो देख बेटा इसमें क्या लिखा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया विद रिस्पेक्ट टू कॉइल जनरेट करता ईएमएफ। अब इसकी बात करनी है, पहले यहां पर आ जाओ फर्स्ट लॉ पे। फेरेडे क्या कह रहा है, whenever the number of magnetic field lines passing through a circuit changes, an EMF called induced EMF is produced in the circuit. दूसरी बात, the induced EMF persists as long as there is change or cutting of flux. ठीक है, और एक नोट करने वाली बात, if change remain कांस्टेंट, यानी कि एक बार जीरो से मैक्स पे चले गए या मैक्स से जीरो पे चले गए, वो कांस्टेंट कर दिया फॉर लॉन्ग टाइम, नो ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस। सो क्यों? क्योंकि चेंज जो था उसी की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। ईएमएफ इस वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जो अभी यही तो पूछा इसने, क्या नाम है मिश्रा जी ने। मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई जो आपका ईएमएफ है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे, वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है? नहीं, ना मैग्नेटिक फील्ड पे ना ही फ्लक्स पे, वो डिपेंड करता है चेंज इन फ्लक्स पे। अगर फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया
तो मैग्नेटिक फील्ड तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। मिश्रा जी, यस सर। जरूरी ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड बड़ी हो या छोटी हो, जरूरी ये भी नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बड़ा हो या छोटा हो, जरूरी ये है कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। हाँ सर मतलब जितना हम चेंज करेंगे उतना इंड्यूस होगा करंट। हाँ, इसका मतलब वो जो तुम्हारी वो थी ना बार मैग्नेट थी, उसको जल्दी जल्दी रैपिडली अंदर बाहर करना है, तब ज्यादा फ्लक्स पैदा होगा। अच्छा अब बना कंसेप्ट। यस यस अच्छा सर। अब ये जल्दी का हाँ, अब ये जल्दी का मतलब क्या होता है? जल्दी का और स्लो का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? सर टाइम रेट कम लगे उसमें। टाइम कम, रेट टाइम आ गया रेट अपने आप होता है वर्ड। ना। इसका मतलब फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता ईएमएफ, ईएमएफ डिपेंड करता है फ्लक्स के रेट पे। सेकंड लॉ आ गया फैराडेज का। देखो फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है? इंड्यूस ईएमएफ is given by rate of change of magnetic flux linked with circuits। यानी कि जो ईएमएफ है वो है माइनस डी फाई बाई डी टी। अब इस इक्वेशन में कोई क्वेश्चन है? देखो यार माइनस से इंडिकेट कर रहा है। बस यही तो क्वेश्चन है इसका, और इसका जवाब फैराडे नहीं देगा, डायरेक्शन। लेंज देगा। लेंज लॉ कौन देगा? एक और लॉ आने वाला है। अच्छा एन टर्म्स के लिए क्या करूंगा मैं? माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ठीक है। अच्छा क्या आप चेंज इन फ्लक्स को ये लिख सकते हो? B2 माइनस B1 इंटू जो भी एरिया है डिवाइडेड बाय टाइम। यस सर। बोलो। हाँ, और कॉस थीटा और ले लेना है, ये फ्लक्स का पूरा फॉर्मूला है। चाहो तो इसको पहले ऐसे लिख लो, माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन डिवाइडेड बाय टाइम। फिर फाई टू को खोलो और फाई वन को भी खोलो। B2 ए कॉस थीटा माइनस B1 ए कॉस थीटा। अब ठीक है। यस सर। डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये बना आपका ईएमएफ। अब दिक्कत आई कि ये नेगेटिव साइन कहां से आया। ठीक है, इस नेगेटिव साइन को हमें समझाया लेंज ने। देखो पहले मैं एक बार इसको खत्म कर दूं। फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए कॉस थीटा। यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रही है, यानी कि मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड को जीरो ले लिया है और एक को बी। ठीक है, वो कहता है अगर आपका फ्लक्स हो एन बी ए कॉस थीटा तो ईएमएफ क्या होगा? माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एन बी ए कॉस थीटा। इसको हम आगे चलाएंगे, कुछ नहीं करना, बस थीटा की जगह पे ओमेगा टी रखना है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं आपसे लेंज लॉ की। ये डायरेक्शन देता है इंड्यूस करंट की। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, तो लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ हमें इंड्यूस ईएमएफ की या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देता है। इंड्यूस करंट क्या होता है ये बताता हूं। किस हिसाब से डायरेक्शन देता है जरा देखो। अब अगर मान लो
ये एक करंट कैरिंग कॉइल का लूप है और इसके अंदर ये मैग्नेट जा रही है। ठीक है, तो ये कॉइल इस मैग्नेट को अंदर आने नहीं देगा, ये इसको रेजिस्ट करेगा, ये कॉइल। अच्छा, अब एक बात बताओ, रेजिस्ट करने के लिए अंदर किस तरीके का लूप बनना चाहिए या किस तरीके का मैग्नेटिक पोल बनना चाहिए, नॉर्थ या साउथ? North. नॉर्थ सर। North. नॉर्थ। अब मेरी बात सुनना जरा, अगर यहां पर नॉर्थ बना तो डायरेक्शन एंटी कैसी होगी? क्लॉकवाइज करंट होगी। एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। एंटी क्लॉकवाइज मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अगर साउथ नॉर्थ का नॉर्थ अंदर की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम ये पूछ सकते हो कि भैया ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं जाने दे रहा? बेटा ये जाने नहीं दे रहा, इसके लिए तो काम करना पड़ेगा, और जो काम करना पड़ेगा वही तो ईएमएफ जनरेट करेगा। बात समझ रहे हो? एक साउथ, ये एक मैग्नेटिक, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो थी जब ये बाहर था तब जीरो थी मैग्नेटिक फील्ड। जब ये बाहर था तब मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? जीरो। अब ये अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, यही होना है ना प्रोसेस। तो जब अंदर जा रहा है तो ये अंदर नहीं जाने देगा, और जब बाहर जाएगा तो बाहर भी नहीं जाने देगा। बात समझ रहे हो? अगर यही पूरा केस मैं रिपीट मारता हूं, देखो अब क्या होगा जब ये बाहर जा रहा होगा, फिर वही यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, अब बस ये बाहर जा रहा है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? किस पोल से अट्रैक्ट कर सकता है बताओ? साउथ। South. साउथ। अब क्या बनेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट। मेरी बात समझेंगे, जब आपने कहा कि भैया एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो ऐसा तब हुआ जब वो उसको अंदर नहीं जाने दे रहा था, अब ये बाहर नहीं जाने दे रहा। अब एक बात बताओ, ये क्या कर रहा है मैग्नेट को, अट्रैक्ट या रिपेल या दोनों? दोनों. अब बच्चे पता है क्या कहते हैं, लेंज लॉ कहता है कि मैग्नेट को रिपेल करो। नहीं, रिपेल तो करो, लेकिन अब बताओ इसमें देखकर किस चीज को रिपेल कर रहा है? ये मैग्नेट को रिपेल कर रहा है? नहीं मुझे सर। करंट की डायरेक्शन, या फिर सिर्फ साउथ को? तो ये रिपेल किसको कर रहा है? रिपेल तो कर मुझे रहा है। करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है? करंट की सर ये डायरेक्शन तो ऑपोजिट बेटा पोल मैग्नेट, को रिपेल कर रहा ये ऑपोजिट पोल को रिपेल नहीं कर रहा, ये मैग्नेट के मोशन को रिपेल कर रहा है। अगर मैग्नेट अंदर जाती है तो उसे अंदर नहीं जाने देता, अगर मैग्नेट बाहर जाती है तो उसे बाहर नहीं जाने देता। जब अंदर जाती है तो रिपेल करता है और बाहर जाती है तो अट्रैक्ट करता है। तो ये किसको रिपेल कर रहा है? मैग्नेट के मोशन को। मैग्नेट के मोशन को। अब अभी कोई बच्चा पूछ रहा था, हाँ राहुल पूछ रहा था शायद। क्या पूछ रहा है राहुल? बोल। ये करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज? तू बता। करंट की डायरेक्शन इसी हिसाब से तो चेंज हो रही है, ये इसको जाने नहीं देता। जब साउथ बन जाता है तो नॉर्थ अट्रैक्ट करता है उसको, जब नॉर्थ बन जाता है तो रिपेल करता है। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये इस मैग्नेट को ना तो अंदर जाने दे रहा है ना बाहर। यही तो काम है तो इसका। बाहर कैसे लेंस नहीं लॉ। जाने दे रहा? Yes, मैं sir. बाहर कैसे? ये बाहर, करंट अच्छा चेंज एक तो बात कर रहा बता, होगा या एक मिनट, ये दोनों कैसे हैं? किसने पूछा बाहर नहीं जाने दे रहा? आराधना। Yes, sir. आराधना, नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं? Attract. तो फिर नहीं जाने देगा उसको, वो कहेगा अंदर रहे, लेकिन ये बाहर जा रहा है, इस वजह से वर्क प्रोड्यूस होगा, वही है आपका इंड्यूस ईएमएफ। Sir, अब ऊपर बोल वाले क्या में कर जिसमें रहे नॉर्थ समझ नहीं नॉर्थ आ है. रहा। हाँ, हाँ ऊपर सर, वाले समझ में, नहीं आया थोड़ा. ऊपर वाले में नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने है ना, तो ये अंदर जाने नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या कर रहा है? Repel. अब नॉर्थ और साउथ आमने सामने है, तो अब क्या कर रहा है? Attract. सर ये ऊपर, दोनों केसेस तो अलग है ना, एक में नॉर्थ है एक में बेटा साउथ बस है। एक चीज,
बेटा ये देख, जो नॉर्थ जैसे और साउथ जो अंदर लिखे हैं ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जो अंदर लिख रहा हूं ना मैं, ये है नहीं, ये बनेंगे। सर असली ये चीज एक तो बार सिर्फ मैग्नेट है। बता दो फिर से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये। साथ वाला ये मैग्नेट मैग देखो, अब देखो ये अब एक ये मिनट मैग्नेट की बेटा, एक मिनट एक मिनट। सर ये लॉ। हाँ बोलो, इसकी सुनो पहले, राहुल बोलो। ये मैग्नेट के मोशन से करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज हो गई? वही तो समझा रहे हैं बेटा, और क्या समझा रहे, तू सुनेगा तो सुनाई देगा। अब पहले ये क्या दिखाई दे रहा है, आराधना की बात सुनते हैं। आराधना ये क्या दिखाई दे रहा है? साउथ। साउथ, ठीक है। एक मैग्नेटिक पोल है जो इसके अंदर जा रहा है, जा रहा है, बोल। यस सर। अच्छा, ये कॉइल अंदर जाने नहीं देगी इसको, कैसे जाने नहीं देगी? जब वो भी साउथ होगा तो नहीं जाने देगी। तो अभी साउथ होना है ना, बनना है ना, अभी बना हुआ थोड़ी है पहले से। अच्छा। अभी सर ये कॉइल है ना? साउथ, हाँ ये सिंपल कॉइल है, इसमें कुछ भी तो नहीं है, मेटल की कॉइल है, ना इसमें करंट है ना कुछ है। तो सर फिर इसमें मतलब नॉर्थ साउथ कैसे? अच्छा, एक तेरे पास अगर मैं एक आयरन की नेल दूं तो उसके ऊपर कभी मैग्नेटिक असर नहीं आता? सर आएगा। कैसे आएगा? जब मैग्नेट उसके पास आएगी। यस हाँ सर। सर। तो वही तो हो रहा है, ये मैग्नेट इसके पास आती है तो ये साउथ बन जाता है, तो सर लेकिन मैग्नेट अगर ना आके सर रुकती अगर नहीं लेकिन है। अट्रैक्ट भी तो कर सकती है। सर अगर नेल का अट्रैक्ट, एग्जांपल ले तो वो तो हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा ना, क्योंकि उसमें तो कोई चार्ज, मतलब उसमें तो कोई है नहीं मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी। हाँ भाई देखो, यहाँ पर ये एक मेटल की कॉइल है, ये क्या है, एक मेटल की कॉइल है। कॉइल है, ठीक है। ये मैग्नेट इसकी तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेट इसकी तरफ मूव कर रहा है, ये मैग्नेट के चेंज को एक्सपीरियंस करेगा। मैग्नेट, ये मैग्नेट दिख रही है आपको? यस सर। ये जो मैग्नेट है ना, जब इसके नजदीक आती है तो फ्लक्स में चेंज आता है। किस में चेंज आता है? फ्लक्स मैग्नेटिक में। फील्ड पर यूनिट एरिया में चेंज आता है। ये कॉइल कहती है मेरे आसपास मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया में चेंज ना आए, तो ये क्या करती है, इस मैग्नेट को आने नहीं देती। अब कैसे आने नहीं देगी? जब उसके सेम पोल होगा तभी। हाँ, तो ये कहती है कि भाई मैं साउथ पोल बना लेती हूँ, अब ये मेरे पास नहीं आ पाएगा। सर ये अपने आप कैसे बना लेगा साउथ पोल? अरे हद है बेटा, ये ऐसी तो बनाता है ये। अच्छा, अपने आप करंट कैसे बन जाता है? अभी हमने पीछे इतना सारा करंट बना दिया, तो अपने आप वो करंट तो कैसे बना? इंड्यूस होगा ना। तो ये भी इंड्यूस ही तो हुआ है। सर वो तो इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? बिना छुए किसी चीज पे उसका असर जाना, उसका इम्पैक्ट जाना। सर ठीक छू है थोड़ी रहे। इंड्यूस हो गया, बट मतलब ये अपने आप नॉर्थ या साउथ कैसे बना सकता है, उसके अंदर है। साउथ, बट वो बेटा नॉर्थ एक और साउथ साउथ और समझ नॉर्थ नहीं आ कुछ रहा। नहीं होता है यहाँ पर। ये साउथ और नॉर्थ कुछ नहीं होता यहाँ पे। साउथ और नॉर्थ बताते हैं आपको करंट की डायरेक्शन। साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का मतलब होता है, साउथ और नॉर्थ तो हम बनाते हैं। मैग्नेट देखिए कभी यस सर। बेटा, मैग्नेट देखिए हाँ सर। बेटा। कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? हाँ बेटा, मैग्नेट देखिए कभी, मैग्नेट सिमरन। फिजिकली। हाँ सिमरन, फिजिकली कभी मैग्नेट देखिए कोई? हाँ उसमें सर। कभी, उसमें कोई साउथ सर नॉर्थ बोल थोड़ी तो होता रही है। हूँ। नहीं, आवाज नहीं आ रही ना मेरे को, इसलिए कह रहा हूँ मैं। उसमें कोई नॉर्थ साउथ थोड़ी होता है बेटा, उसमें कोई नॉर्थ साउथ नहीं होता। अच्छा, कभी रोड पे चलते हो तुम, कभी ऐसा हुआ है कि हमारा ऑल्टीट्यूड पे पैर पड़ गया या लैटिट्यूड पे पैर पड़ गया? ये तो हम बनाते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि ये वाला पॉइंट इसका ये है। या नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे नॉर्थ थोड़ी लिखा होगा। अब जैसे तू अर्थ के नॉर्थ पोल पे चली गई तो वहां बड़ा बड़ा एन लिखा होगा, क्या होगा सिमरन? नहीं सर। हाँ नहीं होगा। हाँ, तो नॉर्थ और साउथ ये नहीं है। न्यू मत सोच कि इस गोले के बीच में एक एस बना आ गया, ये सुपरमैन थोड़ी बन जाएगा। ये इसका मतलब है नहीं इसकी सर, मतलब वो डायरेक्शन। डायरेक्शन। हाँ। हाँ, वो करंट की, वो उसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ है, करंट इंड्यूस हुआ है, तो उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? अच्छा, अब तूने कहा भैया इस तार के अंदर करंट इंड्यूस हो गया, मैंने तेरे से पूछा कैसा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो तू कहे कि भैया पता नहीं। तो इसकी वजह पता है? इसकी कोई वजह पता है कि क्यों करंट इंड्यूस हो रहा है? हाँ जी, करंट इंड्यूस इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना एक एबनॉर्मल बिहेवियर है इस करंट के, इस कॉइल के लिए। तो ये कॉइल कहेगी मैं अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होने दूंगी। ऐसा कौन बताता है? लेंज लॉ। तो लेंज लॉ कहता है कि वो करंट, वो मैग्नेट जो वो होगी करंट कैरिंग कॉइल, वो अपोज करेगी किसको? मैग्नेट को नहीं, मैग्नेट के मोशन को। किसको अपोज करेगी? मैग्नेट के मैग्नेट के मोशन को। मोशन को। तो ना मैग्नेट को अंदर आने देगी ना बाहर जाने देगी।
अच्छा, साउथ नॉर्थ का हिस्सा, ये साउथ नॉर्थ का जो ये है टुकड़ा, ये अगर अंदर जाता है तो साउथ और बाहर आता है तो नॉर्थ। इस बात से क्या समझ में आया? ये सपोज फिक्स पोल नहीं है करंट की भैया डायरेक्शन इसका मतलब ये है कि हाँ जी बोलो। जो मैग्नेट का मोशन हो रहा है उससे करंट इंड्यूस हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, जो करंट की और डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रही है जो मैग्नेट आ रही है या जा रही है उस पे। अगर वो अंदर आ रही है तो उसको रिपेल करेगी, अगर वो बाहर जा रही है तो वो उसको रिपेल करेगी। इसका मतलब ना वो उसको बाहर जाने देगी ना वो उसको अंदर जाने देगी, वो तो उसको रोक के रखेगी। तो बाहर जा रही है तो अट्रैक्ट करेगी ना। अट्रैक्ट करेगी, हाँ सॉरी, अट्रैक्ट करेगी। अब जरा ध्यान दे बेटा। तो सर सिमरन, ये मतलब अंदर जा रही है तो रिपेल और बाहर जा रही है तो अट्रैक्ट, ये लॉ के बेसिस पे है, ये हमें लॉ बता रहा है। लॉ तो ये हम लेंस बनाएंगे लॉ। ना, लॉ तो हम बना रहे हैं, लेकिन ये बना कैसे? अच्छा एक चीज सोचिए, मैग्नेट है, हाँ ये मैग्नेट सर। है ना बेटा। अब जब ये इसके अंदर जाती है तो मैग्नेट को तूने कहा था कि भैया रिंग तो अट्रैक्ट करती है, करती है अट्रैक्ट। यस सर। अगर अट्रैक्ट करेगी तो उसको रोकेगी या चलने देगी? चलने देगी। रोकेगी। चलने देगी। कौन है भाई समझदार? रोकेगा भाई, तभी तो अट्रैक्ट करा। रोकेगी। तो जब ये अंदर जा रही है तो रोक रही है, जब ये बाहर जा रही है तो रोक रही है, तो इसके मोशन को रिपेल नहीं कर रही है। यस सर। और अगर मोशन को रिपेल करेगी तो क्या करेगी? जब अंदर आ रहा होगा तो सेम पोल बना लेगी, और जब बाहर जा रहा होगा तो ऑपोजिट पोल बना लेगी। अब समझ आया? यस सर आ गया। लेकिन अब तूने कहा भैया मैग्नेट नहीं है हमारे पास मैग्नेट है ही नहीं। हमारे पास तो दो कॉइल हैं, एक में गैल्वेनोमीटर लगा है और एक में बैटरी लगी है। केस खराब होना अभी, बस 1 मिनट में खत्म, ये लास्ट है, अब नहीं बोलूंगा इसके बाद। ये देखो, ये कॉइल दिख रही है आपको? अगर मैंने यहां से करंट पास कराया, सिमरन करंट की डायरेक्शन देख क्या है? करंट की डायरेक्शन क्या है? सो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं, हाँ क्लॉकवाइज बोल लो इसको, चलो ठीक है। हाँ, या नीचे से ऊपर जा रहा है, तो दूसरे वाले में भी नीचे से ऊपर जाएगा। अब ये सेम है या ऑपोजिट है इंड्यूस करंट की? अपोजिट है। अपोजिट। अपोजिट है, वेरी गुड। देखो अपोजिट है ना। यस सर। तो अगर अब तू कहेगी भैया कब अपोजिट होगा, अब मैं कहूंगा ये तब होगा जब की जस्ट क्लोज, मतलब करंट जीरो से मैक्स हुआ है, जीरो से, मैक्स हुआ है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस एग्जांपल को देखेंगे बेटा। लास्ट क्लास में हमने लेंस लॉ किया था, उसी पे बेस की एग्जांपल है। मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है बेटा इसमें? यस सर। यस सर। डायरेक्शन पता चल रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? इनवर्ट। अब इनवर्ट से आपको करंट पता लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट पता लगाना है। बताओ कौन सा लॉ लगाओगे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड, एम्पियर सर्टिकल। नहीं नहीं, राइट हैंड थंब रूल जिसने बोला ठीक बोला है। भैया आई लो भी रखता है। एक मिनट, और मैग्नेटिक फील्ड की। बिल्कुल ठीक है। पहले हम यहाँ पर, अब मेरी बात सुनो, इस तरीके का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप पहले लगाते हो राइट हैंड थंब रूल, वो आपको देता है डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन मुझसे डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं मांगी, मुझसे मांगी गई है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट।
अब बात पे ध्यान देना, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में तब पता लगा पाऊंगा जब मुझे ये पता हो कि करंट या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स ये चीजें इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज। अब जरा ध्यान दो, अगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स या कोई भी और चेंज इंक्रीज कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑपोजिट टू करंट, अदरवाइज सेम। तो बेटा तुझे ये ध्यान देना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, घट रही है, सेम है, क्या है। अब मेरे पास 3 केसेस हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये आपको एक रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रही है ए बी सी डी, और ये शेप बाहर से अंदर आ रही है। बाहर से अंदर आने का मतलब समझते हो आप? ये फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है। किसके अंदर आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड के। अच्छा, तो तुम ये कह सकते हो कि भैया इसका मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया इंक्रीज कर रहा है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया इंक्रीज कर रहा है, या सीधा साधा बोल दो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। और अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो डायरेक्शन इंड्यूस करंट की, इंड्यूस करंट को मैं छोटे आई से दिखाता हूं, ऑपोजिट होगी करंट से। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं इस ए बी सी डी स्क्वायर को देखता हूं तो मुझे दिखता है कि ए बी सी डी स्क्वायर जो है उसका लूप ये है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। देखो ये तो इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, और राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज। कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को आप ये कह सकते हो डी सी बी ए, है ना? तो करंट की डायरेक्शन में बना रहा हूँ, सारे बच्चे देखेंगे ब्लैक कलर से मैं करंट की डायरेक्शन बना रहा हूँ। करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा था। बात क्लियर हुई? जैसे वो स्क्वायर है वैसे अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल के अंदर भी डायरेक्शन ऑफ करंट तो सेम ही रहेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट तो सेम ही रहेगी क्लॉकवाइज, लेकिन इस बार इंड्यूस करंट की डायरेक्शन उल्टी नहीं है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम है। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, बाहर जा रहा है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सेम एज करंट। समझ आया? लेकिन वो चेंज हाँ, तो कर रहा है। सर वो एक बार दोबारा बता दो। बस एक चीज पे ध्यान दो, पहले तो आपको लगाना राइट हैंड थंब रूल जो आपको करंट की डायरेक्शन देगा। करंट की डायरेक्शन तो बेटा तीनों में सेम ही रहेगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही है ना तीनों में, फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम होगी या ऑपोजिट होगी? वो ये बताएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है। देखो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स मैं फाई से दिखा रहा हूँ, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, इस वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, बाहर जा रहे हैं ना ये। इस वाले में, पहले वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था। तीनों केस में रेक्टेंगुलर शेप में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, ट्रायंगुलर शेप और ये इररेगुलर शेप में दोनों में ही मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है उसके अंदर करंट की डायरेक्शन और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। कोई दिक्कत? आयुष अब बता। आयुष ठीक है सर, ठीक है। भाई यहाँ पे तुषार ने पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करने से
इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों होती है? भाई इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? कोई भी चेंज हो उसको उल्टा करो। अच्छा, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट को नेगेटिव कर दो, जिससे करंट डिक्रीज हो जाए। उसको डिक्रीज करने का तरीका नहीं था सिवाय इसके कि डायरेक्शन को उल्टा कर दे। ठीक है, तो डायरेक्शन अब देखो, ये थे आपकी करंट की डायरेक्शन, या आपका सर्किट था, इसमें करंट की डायरेक्शन ये थी क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हुई? एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर कर रहा है। भाई पहले क्या था? ये इंक्रीज कर रहा था करंट, करंट आपका इंक्रीज कर रहा था, तो इंड्यूस करंट डिक्रीज करा, तो वो जितना भी इंक्रीज करा था, मान लो वो था 10, करंट था 10 एम्पेयर से बढ़ के 12 एम्पेयर हो गया। लेकिन तो ये वो लेंज लॉ काउंटर कहता कर रहा है, है करंट को। सुनिए तो बेटा, लेंज लॉ कहता है कि इसको फिर दोबारा 10 करो, तो वो क्या करेगा? वो एक इंड्यूस करंट पैदा करेगा -2 एम्पेयर का। अब तुम टोटल देखोगे, अब तुम टोटल करके देखोगे तो फिर दोबारा 10 एम्पेयर आ गया। ठीक है, एक केस। अच्छा, दूसरा केस, एक केस तो ये हुआ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बड़ा था। दूसरा केस देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए, करंट माइनस में हो मैग्नेटिक, सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करे, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करे, जिसकी वजह से आपका करंट डिक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट सेम डायरेक्शन में आएगा। अब मान लो आपका पहले करंट था 10 एम्पेयर और वो घट के हो गया 8 एम्पेयर, तो इंड्यूस करंट 2 एम्पेयर डेवलप होगा, तो आपको पता चलेगा कि टोटल अवधि 10 एम्पेयर है। ठीक है, तो यार हाँ भैया। तो तू यूं कह सकता है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है लेंज लॉ ने जो डिसाइड की है इंड्यूस करंट की, वो सिर्फ एक काम कर रही है कि अगर करंट बढ़ता है तो उसको कम कर देती है, और कम होता है तो बढ़ा देती है। तो करती क्या है? करंट को क्या कर रही है? कंजर्व कर रही है। क्या कर रही है? कंजर्व। अच्छा, यहाँ पे जो चेंज इन करंट है उसको अगर मैं एनर्जी मानूं, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ को नहीं संभाल के रख रहा लेंज लॉ। ये किस पे काम कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो भी एनर्जी में चेंज आ रहा है उसको काउंटर करके फिर दोबारा उतना ही कर देता है जितना इनिशियली था। हम एक केस ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। मिताली बेटा देख, तेरे वाले क्वेश्चन का ये आंसर है, तू ही दे। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट यहां से लेता हूं और इसको मूव कराता हूं यहां तक, तो बता इंड्यूस करंट कितना डेवलप होगा या उसकी डायरेक्शन क्या होगी? मिताली, हाँ जी भैया। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता। मैंने एक ये सर्कुलर कॉइल को ए से लेके बी पॉइंट तक मूव कराया है, हाँ, तो बताओ क्या होगी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड या फिर फ्लक्स बढ़ रहा है ना इसमें। मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स बढ़ रहा है इसमें। अच्छा, और आपने तो कहा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फिर डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हो कि जो पीछे मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन वो तो क्लॉकवाइज है, तो इस केस के लिए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स इस सर्कुलर कॉइल के लिए बढ़ रहा है। राहुल, यहाँ पहले बता हमको, ये जो सर्कुलर कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है? नहीं भैया, कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट है।
भाई एक मिताली इस स्क्वायर को देखिए जो मैं बना रहा हूँ, ये जिस डब्बे को, यहाँ सारे इलाके में मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो तेरा सर्कल है वो उसके अंदर ही तो है। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा कहाँ? पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। हाँ, वो स्क्वायर वाले बॉक्स में है मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल वाले में नहीं है। जो नीचे वाला है जो आप बनाया है उसमें होगा, उसको मैं बाहर से अंदर लाया हूँ, उसको जब मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लेके जाऊंगा तब होगा। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज करेगा। अच्छा अगर मैं ये केस लेता, ये ट्राइंगल है और इसको मैं बाहर लेके जाता तो फ्लक्स क्या होता? 0, क्योंकि कांस्टेंट है। डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। ये क्या, कौन सी बेटा, कौन सा दिमाग लगा रही है? अच्छा बाहर लेकर आ रहे तो हाँ। हद है, क्या समझ नहीं आ रहा है इस फिगर में? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा आपको कि भाई यहाँ पर एक चीज है जिसको मैं एरो से दिखाया, बाहर लेकर गए, यहाँ पर लाए तो पहले फ्लक्स था अब फ्लक्स नहीं है। पहले मान लो 5 था अब 0 है, तो ये डिक्रीज ही तो हुआ बेटा। ठीक है भैया, आ गया। ठीक है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन देखो, इसका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको देखो। वो कहता है पहले तो आप ये देखो कि शेप कैसी है। यहाँ पर ये कैसी शेप है? एक रेक्टेंगुलर शेप। ये कैसी शेप है? सर्कुलर शेप। अब दोनों को ही अगर मैं बाहर लेके जाऊंगा तो चेंज इन फ्लक्स तो होगा, लेकिन वो आपसे कह रहा है कि चेंज इन फ्लक्स का रेट कैसा होगा। उसने चेंज इन फ्लक्स नहीं मांगा सीधा सीधा। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ये सी पार्ट रीड कर इसका। A rectangular loop and a circular loop are moving out of a uniform magnetic field region to a field-free region with a constant velocity v. In which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the field region? The field is normal to the loops. ठीक है, अब देखो उसने कहा है in which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage of the field region। अब मेरी बात सुनना बेटा, उसने ये तो कहा है कि दोनों में ही इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। इन दोनों केस में ये चीज अंदर से बाहर जा रही है तो इंड्यूस ईएमएफ तो डेवलप होगा ही होगा, ये तो बात ठीक है। लेकिन जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल बाहर की तरफ जा रही है तो किस तरीके से बाहर जा रही है? देखो ये ऐसे आई बाहर, फिर इसका इतना हिस्सा आया बाहर, फिर इसका इतना हिस्सा आया बाहर। तो देखना बेटा कांस्टेंट नहीं है जो इसका हिस्सा बाहर जा रहा है। देखो यस सर। और अगर मैं एक सर्कुलर लूप लेता हूँ, एक ये जो मैंने ऊपर सर्कुलर लूप बनाया इसको देखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, मान लो ये इस तरफ, ये प्रोग्रेसिव है इसका राइट हैंड साइड पे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, पहले मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक थी, फिर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक थी, फिर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक हुई, फिर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक हुई। क्या कांस्टेंट एरिया है जो इसका बाहर रहता है या बदलता जा रहा है? सर चेंज हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। मिड तक तो इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज करने लग गया। भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो इस पॉइंट से मिड तक तो इंक्रीज कर रहा था और मिड से इस पॉइंट तक डिक्रीज कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर। मेरी बात दोबारा सुनो, अगर मैं बात करता हूँ सर्कुलर कॉइल की, तो सर्कुलर कॉइल में चेंज इन एरिया कांस्टेंट नहीं होता। सर्कुलर कॉइल में चेंज इन एरिया कांस्टेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे 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 करके वो जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। जब तक हम बीच में आते हैं तब तक इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करने लगता है। बात समझ आई? बोलो। अब सेम केस अगर मैं यहां पूछूं तो क्या ट्राइंगल में जो ये बाहर जा रहा है चेंज इन फ्लक्स सेम है? नहीं भैया, नहीं, चेंज इन फ्लक्स या चेंज इन जो या चेंज इन एरिया जो आ रहा है वो सेम नहीं है। वो रेक्टेंगल में तो सेम है, रेक्टेंगुलर शेप में तो सेम आता है, लेकिन ट्राइंगुलर शेप में सेम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब एक बार सारे बच्चे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज का 6.1 क्वेश्चन है, कह रहा है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन सिचुएशंस डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग फिगर 6.18।
देखो भाई, इसने 6 फिगर लिए। पहली फिगर को देखो, पहली फिगर को सबसे पहले तो आप ये समझो, पहली फिगर में आपको कौन सा एंड दिखाई दे रहा है। देखो मैं मार्क कर रहा हूं बच्चों, ये वाला एंड दिखाई दे रहा है, या पीछे वाला एंड दिखाई दे रहा है? पीछे वाला एंड दिखाई दे रहा है? सामने वाला दिखाई दे रहा है। ये वाला दिखाई नहीं दे रहा ना? नहीं सर। तो अब मैं कहूंगा कि इस आगे वाला एंड जो मुझे दिखाई दे रहा है, इस पे डायरेक्शन क्या बनेगी? साउथ ये भी है। साउथ अगर अंदर जा रहा है तो यहाँ पे साउथ ही बनना चाहिए। साउथ का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए, बनाइए एरो, देख डायरेक्शन Yes, sir. क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज Yes, का sir. मतलब ये करंट अंदर आ रहा है क्यू पर। ये देखो, मैं बना के इसको करंट को चला के दिखाता हूँ। ये गया क्यू पर, गया। यस सर। तो क्या है, कैसा करंट है? क्लॉकवाइज एंटी Q क्लॉकवाइज? से देखना P। ऊपर, ऊपर सर्किट में कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि भैया Q पहले, फिर R, फिर P। तो डायरेक्शन ये है, ठीक है, QRP। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस पे आना जरा। सेकंड केस में कौन सा एंड आपको दिखाई दे रहा है? सारे बच्चे ध्यान दो, ये वाला एंड दिखाई दे रहा है? बोलो। यस सर। और ये वाला एंड दिखाई दे रहा है। इस बार ये आगे वाला एंड दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला दिखाई दे रहा है ना? यस सर। याद रहेगा, इसमें ये एंड दिखाई दे रहा है और इसमें ये एंड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑब्जर्वर कहीं यहाँ खड़ा है, तभी तो वो यहाँ वाले एंड देख रहा है सारे के सारे। उसको ये वाला एंड छुप जाता है। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अगर ये साउथ इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन बनेगी? क्लॉकवाइज। वेरी गुड, क्लॉकवाइज। और यहाँ से नॉर्थ दूर जा रहा है तो यहाँ क्या बनना चाहिए? यहाँ साउथ बनना चाहिए, लेकिन मुझे साउथ तो दिख नहीं रहा। अगर यहाँ साउथ बनेगा तो दूसरी सरफेस पे क्या बनेगा? नॉर्थ। नॉर्थ। दूसरी सरफेस पे क्या बनेगा? नॉर्थ। नॉर्थ। तो अब यहाँ से करंट निकल रहा है, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये, और यहाँ पे करंट जा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है। यस सर।